हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के वीडियो में अपन लोग देखने वाले हैं कि क्लास 10th के अंदर अपने पास जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज होती हैं उसके लिए अपन कुछ ट्रिक्स देखेंगे कि उनको अपन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और कौन कौन सी शॉर्टकट कीज है जो आपके एग्जाम में आने वाली है, जो कि आपका 27 का एग्जाम होने वाला है। अब इस वीडियो में मैंने कुछ माइंड मैप कवर किया है जिससे कि आप इजीली कवर कर सकते हो, इस चीज़ को पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। आपको ये मैं अवेलेबल करवा दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और इसका मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसके अंदर मैंने सारे जो शॉर्टकट कीज हैं उनको एक्सप्लेन किया है, तो आप वो भी देख लीजिएगा और ये भी देख लीजिएगा, जिससे आपको अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कि आप लोग कैसे एग्जाम में अपियर कर सकते हो इन शॉर्टकट कीज के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले अपने पास अपना पहला पॉइंट मिलता है, दैट इज की क्लास 10th IT 402 शॉर्टकट कीज। इसमें सारी शॉर्टकट कीज कवर करने की कोशिश की गई है। देखो, सबसे पहले आता है अपने पास बेसिक कॉमन कीज कौन कौन सी होती है, इसको अपन ओपन करते हैं एंड यहाँ से देखते हैं। देखो, सबसे पहले कंट्रोल N, जो कि आपको पता है डॉक्यूमेंट के लिए। फिर कंट्रोल O होती है जो कि फाइल ओपन करने के लिए। देन S सेव, P प्रिंट, V पेस्ट। ये ध्यान रखना, P फॉर प्रिंट होता है, V फॉर पेस्ट होता है। एंड ये भी अपने पास बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछता है, कंट्रोल Z सबको पता होता है कि वो अंडू के लिए होता है, बट इसमें क्या दिया अपने को, ओल्ट प्लस बैक स्पेस दिया है। इसको ध्यान रखना है, ओल्ट प्लस बैक स्पेस भी अंडू के लिए होता है। देन कंट्रोल Y इज फॉर रीडू। ठीक है, एक तो अपने पास ये हो गया। इसके बाद में अगर अपन आगे चलें थोड़ा सा, तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, यहाँ से अपने लिए इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं तो उनको अपने को देख के चलना है। देखो, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में क्या आता है इसको अपन समझेंगे। अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में क्या आता है अपने पास जनरली, ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में अपने पास तीन चीज़ें आती हैं जनरल। अब उसको अपने को समझना है, शॉर्टकट कीज अपने को याद रखनी है। पहली आती है अपने पास स्टाइल्स। स्टाइल्स में कौन कौन सी चीज़ है, नॉर्मल होती है अपने पास B, I एंड U, बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन। इसी के बाद में अपने पास अलाइनमेंट आते हैं, दैट इज लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। तो इसके लिए अपने को याद रखना है, दैट इज कंट्रोल L, कंट्रोल R, कंट्रोल E एंड कंट्रोल J। ये जितनी भी शॉर्टकट कीज है वो सारी कंट्रोल CTRL के साथ में है। उसके बाद में आते हैं एडिटिंग में। एडिटिंग में कंट्रोल X फॉर कट, कंट्रोल C फॉर कॉपी एंड कंट्रोल A फॉर सेलेक्ट ऑल। तो इसको भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है अपने पास राइटर के शॉर्टकट कीज, जहाँ से अपने पास मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे F1 लिखा गया गलती से, F1 नहीं है, F11 है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। F11 से अपना स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो खुलता है। इसके बाद में अगर अपन थोड़ा सा आगे चलें तो अपने पास कंट्रोल 1 2 3, इसमें से अपन जैसे कंट्रोल 1 दबाएं, कंट्रोल 2 दबाएं, कंट्रोल 3 दबाएं, तो ऐसे अलग अलग लेवल की हेडिंग सप्लाई होती है। कंट्रोल O आपके है नहीं, कंट्रोल 0 आपके है नहीं है। इसके बाद में कंट्रोल Shift N, इसको आपको देखना है। नॉर्मली कंट्रोल Shift N आपके लिए क्या करता है, टेम्पलेट मैनेजर खोलते हैं। इसका आप शॉर्टकट की बन सकता है कि टेम्पलेट के साथ में डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो कैसे करेंगे, दैट इज कंट्रोल Shift N। इसके बाद में आता है इंसर्ट इमेज। आपको इमेज इंसर्ट करनी है तो उसके चार तरीके अपन ने सिलेबस में पढ़ रखे हैं, 4 से 5। बट शॉर्टकट की पूछ लेगा तो वो रहेगी अपने पास कंट्रोल+Shift+G। तो कंट्रोल+Shift+G आप जब प्रेस करते हो तो आपको इंसर्ट करता है इमेज को। इसके बाद में आता है F9, इसको आप थोड़ा याद रखेंगे, नॉर्मली क्लास में डिस्कस नहीं होता है तो थोड़ा सा अपने को अपडेट रहना है, सिलेबस में है। F9 इज यूज्ड फॉर अपडेटिंग द टेबल ऑफ कंटेंट। DOC अपने सिलेबस में है, आपको ध्यान है, दैट इज हायरार्की ऑफ कंटेंट्स। तो उसको कंटेंट को मैनेज करने के लिए या फिर अपडेट करने के लिए F9 यूज करते हैं। एंड कंट्रोल एंटर होता है पेज को ब्रेक करने के लिए। पेज को ब्रेक करना है तो अपन क्या यूज करेंगे, कंट्रोल+Enter। इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ, वो भी आप जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी। जिसमें मैंने एक PDF बनाया है जिसमें सारे शॉर्टकट कीज मैंने कवर किए। इसका लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं उस वीडियो के। अब देखो, कैल्क के अंदर अगर अपन बात करें तो एडिट सेल करना पड़ता है अपने को बार बार, ठीक है। अपन सेल के ऊपर ही काम करेंगे सारा। तो सेल को एडिट करने के लिए अपन F2 प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद में फॉर्मूलाज रिकैलकुलेट करने के लिए F9, जो कि कैल्क के अंदर अलग है। एंड राइटर के अंदर अगर आपको ध्यान हो तो राइटर के अंदर दूसरा है। देखो, F9 क्या था अपने पास, देखो राइटर के अंदर दूसरा, राइटर के अंदर क्या था, F9 अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट। इसको याद रखना है, अगर वो राइटर में पूछे तो ये ध्यान रखना। अगर राइटर में पूछता है तो कुछ और है, और अपने पास जब कैल्क में पूछता है तो कुछ और है, दैट इज रिकैलकुलेट फॉर्मूलाज। इसके बाद में कंट्रोल के एक हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए होता है, जो कि अपने पास दो टाइप्स के होते हैं जनरली। इसके बाद में अपने को लिंक्स अपडेट करनी है तो लिंक्स अपडेट करने के लिए कंट्रोल Shift+F9, इसको ध्यान रखना, कंट्रोल Shift+F9। इसके बाद में आता है ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जिसका क्या होता है कंट्रोल Shift+E, दैट इज फॉर ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस का डेफिनेशन वगैरह आपको क्लियर रहेगा। इसके बाद में अपन आते हैं बेस में, जहाँ से कुछ कॉमन शॉर्टकट कीज है जो आपके जनरली काम में आती है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, जनरली बहुत बार रिपीट हुआ है, जिसमें क्या पूछता है, आपकी क्वेरी कैसे रन कर सकते हैं अपन लिब्रे ऑफिस बेस में। तो इसको अपने को याद रखना है, लिब्रे ऑफिस बेस में क्वेरी अपन रन कर सकते हैं F5 से। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स रिटर्न रिपीटेड है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आता है कंट्रोल F, दैट इज फॉर फाइंड रिकॉर्ड्स। ये सिंपल है, F फॉर फाइंड। एंड नेविगेशन करने के लिए, देखो नेविगेशन का मतलब होता है कि जैसे दूसरी जगह जाना, कर्सर को मूव करवाना है या फिर अपने टेबल के अंदर मूव करना। तो उसके लिए फर्स्ट अपने को सेल में आना है तो कंट्रोल+Home, कंट्रोल+Home दबाएंगे तो फर्स्ट में, कंट्रोल+End दबाएंगे तो लास्ट में, लास्ट सेल में अपन चले जाएंगे। टैब इज यूज फॉर नेक्स्ट फील्ड, जैसे जैसे टैब दबाते जाओगे नेक्स्ट फील्ड में मूव होते जाओगे। इसके बाद में आता है कंट्रोल+Delete। एक रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की ध्यान रखना, कंट्रोल+Delete। और इसके कमेंट्स आपको याद होंगे, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। शॉर्टकट कीज पूछे तो ये रहेंगे, ये थोड़े कॉमन है, थोड़े से याद रखना है, रिपीटेड है ज़्यादा, फर्स्ट एंड लास्ट। ओके। देन इसके बाद में आता है अपने पास मैक्रोज। मैक्रोज में भी कुछ कॉमन होते हैं, देखो जैसे होता है अपने पास कंट्रोल Shift E,
स्टार्ट करने के लिए रिकॉर्डिंग किसका, मैक्रो का, कंट्रोल शिफ्ट क्यू टू क्विट द रिकॉर्डिंग फॉर मैक्रो। अपने को मैक्रो जब बनाते हैं तो स्टार्ट एंड स्टॉप करना पड़ता है, तो कंट्रोल शिफ्ट ई से तो स्टार्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट क्यू से स्टॉप करेंगे। इसी के बाद आता है अपने पास मैक्रोज में ओल्ट प्लस F1। ओल्ट प्लस F1 क्या करता है, मैक्रो ऑर्गेनाइज करता है। इसके बाद में आता है F5 दैट इज यूज्ड फॉर रनिंग ए मैक्रो। जैसे ही अपन को मैक्रो रन करना होगा तो अपन F5 यूज करेंगे, ओके। इसके बाद में कुछ फाइल एक्सटेंशन आते हैं जो कि अपने लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, मोस्टली रिपीटेड ये 3 क्वेश्चन होते हैं क्योंकि तीनों अपने सिलेबस में है। तो देखो, फर्स्ट वन इज राइटर। राइटर का होता है डॉट ODT, डॉक्यूमेंट बनता है इसमें जिसको अपन डॉट ODT टेम्पलेट के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। इसको अपन याद रखेंगे, डॉट ODT फॉर टेम्पलेट, डॉट ODT फॉर राइटर। इसके बाद में आता है कैल के डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, कौन से, सीट। जब कैल की सीट बनती है यानी मेन सीट बनती है तो डॉट ओडीएस या फिर डॉट ओटीएस को टेम्पलेट। टेम्पलेट अपने को मेजर नहीं रखना है, अपने को मेजर रखना है ये वाला, दैट इज .ods। इसका मतलब होता है अपने पास, थोड़ा सा अपन याद रखेंगे तो अपने पास जो भी राइटर का या फिर अपने जो भी एक्सटेंशन होते हैं उसमें कुछ चीज कॉमन है। देखो, जैसे राइटर में बनता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तो टी, इसमें बनता है स्प्रेडशीट तो एस। अब बेस में बनता है अपने पास डेटाबेस बनता है ना, तो इसके लिए अपन ने क्या लिया, बी, दैट इज .odb, दैट इज डेटाबेस। तो इसको याद रखेंगे, टेम्पलेट बनाएंगे तो .otb हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में अपन ने कवर की है, इसके सारों के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, ये पीडीएफ आपको पूरी मिल जाएगी जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। एक माइंड मैप है, तो कि आप अच्छे से इसको पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। इसके बाद में मैंने एक वीडियो अपलोड करनी है जिसमें आप सारे शॉर्टकट की सारे एमसीक्यूज पढ़ सकते हो। पेपर से पहले सारी चीज़ों को देख के जाना ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कहाँ कहाँ से अपनी कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको चैनल पे मिलने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।